सभी ने इनका समर्थन किया है और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा, और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। मोनू 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 मेरे साथ आ जाओ। माननीय अध्यक्ष और नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद यहीं पर बात करेंगे। कृपया सब यहीं रुके। माननीय अध्यक्ष और माननीय नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद बात करेंगे। श्रीमती दिया सिंह और श्री प्रेमचंद बैरवा। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये किस तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने बताया कि कैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावक के तौर पर विधायकों की मर्जी पर उन्होंने प्रस्तावना दी, भजन लाल शर्मा के नाम की उन्होंने प्रस्तावना दी और उन्होंने भजन लाल शर्मा की जब प्रस्तावना पेश की तो उसके बाद फिर विधायकों को पूछा गया कि हां ये नाम सामने आ रहे हैं, तो सभी की सहमति के बाद भजन लाल शर्मा को प्रदेश की कमान बीजेपी की तरफ से सौंप दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, भजन लाल शर्मा सांगानेर से विधायक, जयपुर के जवाहर सर्कल पर उनका हालांकि मूल निवास है, लेकिन भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा संगठन में लंबे समय से कार्यरत रहे हैं। भजन लाल शर्मा, तो अगर हम ये देखें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, यहां पर भी वो संगठन से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए एक नेता को कमान सौंपी गई है। और दूसरी बड़ी बात, सुरक्षित सीट से कहा गया कि सांगानेर जैसी सुरक्षित सीट से उन्हें चुनाव इस वजह से लड़ाया गया क्योंकि सांगानेर एक तरह से बीजेपी का गढ़ बताई जाती रही और पिछले विधायक का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया था और सांगानेर सीट भाजपा का गढ़ कही जाती है और लिहाजा भजन लाल शर्मा ने यहां पर जीत दर्ज की और कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 से ज्यादा मतों से हराया। सीधा रुख करेंगे, प्रियंका हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, तो ऐलान हो गया, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने बता दिया। बाबूलाल नागर को बिल्कुल, सबसे पहले न्यूज 18 ने ही ये खबर ब्रेक की कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, भजन लाल शर्मा। लेकिन एक और बड़ी खबर के साथ सौरभ आए। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए सीएम के साथ अब डिप्टी सीएम के नाम भी जो है वो सामने आ चुके हैं। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को जो है वो डिप्टी सीएम बनाया गया है। दिया कुमारी चूंकि सेंटर ने जो जो उनको जिम्मेदारियां दी वो जिम्मेदारियां उन्होंने बहुत बखूबी निभाई, चाहे बात राजसमंद के सांसद की हो या फिर सवाई माधोपुर के सांसद की, और फिर जयपुर लाकर उन्हें विद्याधर नगर जैसी सीट पर जो है वो चुनाव लड़ाया और 71,000 वोटों से, सबसे ज्यादा वोटों से दिया कुमारी जो है वो जीत कराई। तो उन्हें जो है वो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई और ये पहले से माना जा रहा था कि दिया कुमारी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और ये नाम का ऐलान हो चुका है। प्रेमचंद बैरवा दूदू से विधायक है, बाबूलाल नागर को उन्होंने बड़ी शिकस्त जो है वो दी है, इस लिहाज से एससी चेहरा है, इसके कारण से उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। वासुदेव देवनानी
जो करीब 6 बार के विधायक हैं, इसलिए आज से सीनियर हैं, इसलिए आज से उन्हें जो है वो स्पीकर बना दिया गया है। तो अब राजस्थान की तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। अब मंत्रिमंडल की बारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ से संभवतः ये जो बड़े नेता हैं वो राजभवन जाए और वहां पर जाके सरकार बनाने का अपना प्रस्ताव जो है वो दे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह कब होगा? 15 तारीख तक जब बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह भी जो है वो हो जाएगा और मंत्रिमंडल के नाम भी जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर, मालवीय नगर में जो मुख्यमंत्री भजन लाल है उनके आवास के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात हो गया है। यहाँ पर उन्हें सीएम सिक्योरिटी जो है वो मिल चुकी है और अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ से तमाम नेता जो है वो राजभवन जाएंगे। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि राजभवन जाएं और सरकार बनाने का दावा जो है वो अपनी ओर से पेश करें। जी। तो जो कोहरा छाया हुआ था, जो धुंध थी, वो हट चुकी है, तस्वीर साफ हो चुकी है। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि दो डिप्टी सीएम के नामों का भी ऐलान हो गया। एक बार तस्वीरें जरा दिखाइएगा, जश्न की तस्वीरें। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो नाच रहे, गा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। भजन लाल शर्मा के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, सबसे पहले ये खबर न्यूज 18 राजस्थान पर ही हमने ब्रेक किया, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर मौजूद भी थे और सबसे पहले हमने ये दावा भी किया था कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारा अपडेट आपको न्यूज 18 सबसे पहले पहुंचाएगा। और तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर से ये तस्वीरें हैं और लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। जरा कैमरा इधर करिएगा, बात करेंगे। भजन लाल शर्मा के गांव से हैं ये बीजेपी नेता और उनके भजन लाल जी गांव के हैं हमारे, और बहुत ही अच्छे नेता है, सबके लिए काम करेंगे, किसान, मजदूर, पीड़ित, दलित, सभी 36 कौम के लिए काम करेंगे। ये पूर्वी राजस्थान के लिए गर्व की बात है। सब कुछ है, सब कुछ है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल मैं अमित भट्ट जी का रुख करूंगा। कोई नहीं, आप बातचीत करिए, इनसे ये पूछिएगा कि इनको मालूम था कि भजन लाल जी सीएम बनने वाले, इसीलिए पहले से आ गए यहाँ पर बधाई देने के लिए। ऐसे सीएम दिए हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। अब राजस्थान बिल्कुल डबल इंजन की सरकार बन चुकी है और राजस्थान में अभूतपूर्व विकास होंगे। यहाँ पर भरतपुर में खुशी है, पूरे राजस्थान में कोई विरोध नहीं है भाजपा के अंदर। वसुंधरा सिंधिया जी ने खुद उनका नाम प्रस्ताव दिया है। तो ये मोदी जी की जो पार्टी है इसमें सभी भाजपा के लोगों के दिलों का आप देख लीजिए किस तरह का हाल है, कोई मनमुटाव नहीं है, सब खुशी से झूम रहे हैं। सबका विश्वास, जो दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था कि सर्वसम्मति से ही मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा, और जैसे ही नाम का ऐलान हुआ यहाँ पर अलग ही तस्वीरें सामने आने लग गई। सब बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जरा कि किस तरीके से लोग बेहद उत्साहित हैं। भजन लाल शर्मा का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, भरतपुर की जय हो। तो ये तस्वीर शर्मा जी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, उनको बधाई दे रहे हैं। राजस्थान भगवामय हो गया है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं इस वक्त। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए भजन लाल को चुनने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि भरतपुर जो है वो बीजेपी के लिए हमेशा से कमजोर क्षेत्र रहा है। इस लिहाज से बीजेपी ने कई सारे तीर जो है वो इस चयन के साथ साधे हैं। चूंकि एक ब्राह्मण जनरल वोटर्स को तो बीजेपी ने साधा ही है, लेकिन भरतपुर ऐसा इलाका है जहां से पिछली बार जो है वो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका था और इस बार बीजेपी चाहती है कि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूती जो है वो मिले। बीजेपी का कार्डर जो है वो वहां पर नहीं है, इस लिहाज से जो है वो बीजेपी ने बहुत बड़ा कार्ड जो है वो खेला है और इसके जरिए बीजेपी ने उन तमाम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी संगठन के लिए अपना 100% देगा उसको जो है वो बीजेपी चुनेगी। तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो बीजेपी ने बता दी है। जिस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही थी कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो संगठनिष्ठ हो, कह सकते हैं कि वो संगठन को लेकर लगातार सक्रिय रहो, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने चुना है। बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिनको सब चाहते भी थे शायद, और यही वजह है कि जैसे ही नाम का ऐलान हुआ सब बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। बाबूलाल, ऐलान हो गया, अब ऐलान भी हो गया और चौंकाया भी बहुत है। यानी कि कोई कल्पना भी नहीं कर पाया था कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान के पहला चुनाव लड़ा, लेकिन संगठन में पिछले 10-12 साल से बहुत ज्यादा सक्रिय थे। जो भी अध्यक्ष बन रहा था उसके साथ में भजन लाल शर्मा
प्रदेश महामंत्री बन रहे थे। इसका मतलब ये था कि पार्टी उनकी प्रोफाइल को लगातार बड़ा बना रही थी, और जब उनको सांगानेर जैसी सेफ सीट से टिकट दिया गया तब लग गया था कि इस शख्स को पार्टी बहुत बड़ा बनाना चाहती है। और इसी कड़ी में जब नाम बड़े बड़े नेताओं के आ रहे थे तो भजन लाल शर्मा को भी लोग इग्नोर नहीं कर रहे थे। और एक तरह से पूरब से सूरज उगा है आज राजस्थान में, क्योंकि भरतपुर की धरती से जन्म उनका वहां पर हुआ, लेकिन कर्मभूमि राजस्थान है, ये जयपुर है। और मानसरोवर में उनको चुनाव लड़ाया गया, अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया। संघनिष्ठ है, लो प्रोफाइल है, बोलते बहुत कम है लेकिन काम ज्यादा करते हैं। और राजस्थान की जनता को उम्मीद है कि भजन लाल शर्मा राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जरूरी भी है कि ऐसा सीएम मिले जो बोले कम काम ज्यादा करे। एक स्लोगन सुना रहे, सुन लेते हैं। एक श्लोक है छोटा सा, शैले शैले नमाणिक कम ना मोती कम ना गजे गजे, साधुर ना ही सर्वत्र है चंदन ना मने मने। इसका अर्थ सिंपल सा अर्थ है कि चंदन की लकड़ी हर वन में नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है, हर कोई अपनी तरफ से अब यहां पर परिभाषा देगा जिसको पसंद करते हैं। मैं इस वक्त जयपुर न्यूज रूम का रुख करूंगा। अरबाज अहमद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नहीं मेरे साथ जयपुर में फील्ड में मौजूद है अरबाज। जी हां अरबाज, कौन लोग आपके साथ मौजूद हैं? और 4 नाम सामने आ चुके हैं, 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और विधानसभा स्पीकर भी। बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल मालवीय नगर में मौजूद हूं। जो नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनके पुत्र और उनके परिवार हमारे साथ में मौजूद है। काफी खुशी का माहौल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं चारों तरफ बधाई देने वालों का तांता लगा है। ये पुत्र हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं और पूरी तरह से देखें कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपका नाम जानना चाहिए? अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, कैसा लग रहा है? नए सीएम होंगे, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। किस तरह का माहौल था चुनाव लड़ा जब परिवार में काफी हर तरफ से बधाइयों का तांता लगा? बधाइयाँ आ रही थी, आज भी आ रही है, बहुत बधाइयाँ आ रही है। बधाइयाँ सीएम अनाउंस होते ही काफी बधाइयाँ आने लगी हैं। सीएम का नाम अनाउंस होते ही बहुत बधाइयाँ आने लगी हैं। अभी क्या लगता है किस तरह का रहेगा? परिवार से एक तरह का पूरे स्टेट को लीडरशिप का मौका मिलेगा, क्या प्राथमिकता रहेंगी? क्या एक तरह से आपके परिवार में एक तरह से नई जो तैयारियां होंगी? पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी? मुझे ये पता नहीं था, मैं अभी पूना से लौटा हूँ। मैं पूना गया होता 5-6 दिन से पूना ही था मैं, मुझे पता ही नहीं है। अरबाज, इनसे ये पूछिएगा कि भजन लाल जी कितने समर्पित पार्टी के लिए नजर आते थे, परिवार को कितना वक्त दे पाते थे, ये थोड़ा सा और बात कीजिएगा प्लीज। पार्टी में लंबा काम मतलब कार्यकाल उनका रहा, एक तरह से सेवक की उनकी वो भूमिका रही शुरू से ही। किस तरह का था परिवार में बर्ताव, किस तरह का समय दे पाते थे, पार्टी को कितनी तवज्जो देते थे, परिवार को कितना देते? घर के लिए कम ही समय निकालते थे, पूरी तरह से पार्टी को समर्पित, पूरी तरीके से पार्टी को समर्पित थे, कम ही समय निकालते थे घर के लिए। लेकिन जब भी समय मिलता मुझसे, मम्मी से, भाई से, छोटे भाई से सबसे बात करते, सबसे बात पूछते कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा। हमारी पढ़ाई के लिए पूछते, अभी मैं यूपीएससी के लिए कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सीएम बनने के बाद पापा को बधाई दी या व्हाट्सएप किया? पार्टी के लिए समर्पित है। अभी बात हुई पापा से? सीएम बात नहीं हुई, अभी बात नहीं हुई पापा। अभी वो अंदर बैठक में मौजूद है? हाँ सर, व्हाट्सएप बैठक में। सुबह रवानगी से पहले की क्या तैयारी थी, क्या खास आपने कामना करके आज रवाना किया था? गणेश जी के दर्शन के, मैं सांगा बाबा के दर्शन करने भी गया था। जी जी जी, सांगानेर में सांगा बाबा के दर्शन करने में गया था। आप खुद एक युवा हैं, राजस्थान के युवाओं को क्या अपेक्षा है पिताजी से?